हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का स्वागत है। और एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अभी अभी जस्ट अपडेट आया है, मतलब आज ही अपडेट आया है। अपडेट ये है कि का जो माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन होने वाला था, जिसका फॉर्म आप लोग अक्टूबर महीना में भरे होंगे इस टाइम के आसपास, तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है। एक्चुअली उसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी बता दिया गया है कि उसका एग्ज़ामिनेशन 24/4/2022 को, यानी 24 अप्रैल 2022 को नागपुर सिटी में अलग अलग सेंटर पे लिया जाएगा। ठीक है, एक ही सेंटर हो सकता है। बेसिकली जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन का बात करेंगे तो वो 2 घंटे का होगा और 12 बजे से 2 बजे के बीच एग्ज़ामिनेशन आपका होने के चांसेस है। ये बता दिया गया है, टेंटेटिव है। और ये टाइमिंग भी स्पष्ट कर दिया गया, मतलब आप टेंटेटिव नहीं है, अब बेसिकली होगा ही एग्ज़ाम। और एडमिट कार्ड जो है वो 9 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है ये मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे ही अपडेट होगा तैसे ही मैं बना दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद आपको बोला गया है कि अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में आपको रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे दिया गया है। ठीक है, आपको कम से कम ये आ जाना है। इसके बाद बाकी कुछ चीज़ें लिखी गई है कि आपको इसेंशियल डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है। बाकी जब एडमिट कार्ड लिखा रहेगा उसी में सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया रहेगा। अब बात करते हैं कि WCL का सिलेबस क्या था, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके मुझे पूछ रहे थे और मैसेज कर भी रहे थे। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अभी मैसेज करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं मैसेज देखूंगा भी नहीं, और कॉल तो भूल के भी मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं उठाऊंगा नहीं। तो मैं यहीं पे स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि WCL का आखिर सिलेबस क्या है और अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए। देखो, नया चीज़ अभी तो पढ़ना नहीं चाहिए यार। जो टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है, जो भी आपका टेक्निकल पोर्शन है उसको पहले आप कवर कीजिए। ठीक है, टेक्निकल पोर्शन जो है आपको उसको रिवीजन करना है। उसको रिवीजन करने के लिए बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं आप थोरोली जो जिस भी किताब को आप पढ़ते होंगे, जिसको अंडरलाइन करके रखे होंगे, जो भी नोट्स बनाए होंगे, आप बस उसको रिवीजन कीजिए टेक्निकल पोर्शन के लिए। और अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो जी हाँ, नॉन टेक्निकल इसमें है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, अपने सेकंड चैनल पर डाला था और बताया था बेसिकली क्या क्या था उसमें। तो इसमें बेसिकली लिखा हुआ था जनरल अवेयरनेस एंड मेंटल एबिलिटी, ये चीज़ें इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा और मेंटल एबिलिटी से आएगा क्वेश्चन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। कोशिश कीजिए कि रीजनिंग का जितना हो सके आप क्वेश्चन का सेट सॉल्व कीजिए। आप अगर सोचेंगे एक एक चैप्टर करके बारी बारी पढ़ेंगे समझेंगे तो उतना टाइम नहीं है आपके पास। आप जितना हो सकता है सेट सॉल्व कीजिए, और जो भी सेट सॉल्व कीजिएगा वो ग्रुप डी लेवल का या ग्रुप सी लेवल का, यानी CHSL वाला जो एग्ज़ाम होता है, या MTS का जो एग्ज़ाम होता है, या ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होता है, NTPC वाला जो एग्ज़ाम होता है रेलवे वाला, इसी लेवल का, इससे ऊपर लेवल का नहीं जाना है। पहला चीज़ दिमाग में रखिएगा। रीजनिंग के लिए आपको ये करना है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया मेन चीज़, ज्योग्राफी हो गया जिससे ज़्यादा स्कोरिंग है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद करंट अफेयर हो गया। ठीक है, ये 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कीजिए। बाकी इसमें साथ में और भी बहुत कुछ होता है, आप अगर साइंस कहेंगे तो पूरा साइंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। आपको हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री हैं या थोड़ा सा मध्यकालीन वाला हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एंशिएंट पे नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन हुए, जैसे MCL का बात करेंगे, MCL में भी आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह पूछा था। और जो कोल इंडिया में एग्ज़ाम अलग अलग हुआ है, MT वाला जो एग्ज़ाम होता है, सब में देखा जाए तो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो बेसिक है, जो मोटा मोटी क्वेश्चन होते हैं, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से या बीच वाला जो हिस्ट्री होता है मध्यकालीन वाला, वो सब हिस्ट्री से पूछता है, तो उसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और सबसे अच्छा तो यही मैं बोलूँगा कि जो क्वेश्चन होगा ना आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा हिस्ट्री का। ठीक है, तो उसको देख के, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये भी आपका ग्रुप डी लेवल का होना चाहिए। ग्रुप डी लेवल का, मैक्सिमम हुआ तो सी लेवल का। ऊपर उठने का कोशिश मत कीजिएगा, CGL वाला बनाए जा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, आपका टाइम बहुत खराब होगा बेकार। ज्योग्राफी में एकदम गिना चुना क्वेश्चन है, नदी है, ठीक है, नेचुरल सेंचुरी है, पार्क है। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं, प्रायद्वीपीय पठार वगैरह है, डेक्कन है, प्लेटू है, लंथपन, जो छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक चीज़ है, उसको कीजिए। बहुत डीप में घुसने को कोशिश मत कीजिए। ठीक है, बहुत डीप में घुसने की कोशिश मत कीजिए, बस उसी का कीजिए, सेलेक्टेड टॉपिक का। और करंट अफेयर जो अगर मैं कहूँगा
कि करंट अफेयर आपको कब का करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर महीना में फॉर्म निकला था, ठीक है। तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 महीने का कीजिएगा। उसमें भी सुनिए बता रहे हैं आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। आप क्या कीजिएगा, हर महीना का जो करंट अफेयर वीकली मंथली वाला निकालता है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये यूट्यूब में वीडियो अगर देखिएगा मंथली करंट अफेयर का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 को वीडियो देखना है। 5 वीडियो से अगर आपका कवर हो जाता है तो अच्छी बात है ना। तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए ना। तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा, हिस्ट्री आपका हो जाएगा, ज्योग्राफी आपका हो जाएगा, जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। अभी आप अपने टाइम को डिवाइड करके अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि डीपली आप पढ़ के उसमें थीसिस लिखिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, टाइम बहुत कीमती है आपके लिए भी। इसके बाद अगर आपको WCL का जो टेक्निकल पोर्शन है इसको पता करना है कि मेरा तैयारी कैसा है नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए मैं पूरा सेक्शन बता दे रहा हूँ, आप मैसेज करके या फ़ोन करके इंक्वायरी मत कीजिएगा क्योंकि मैं उठाने वाला भी नहीं हूँ। हो सकता है अगर आप कॉल कर देंगे तो आपको मैं टेस्ट सीरीज ना भी दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, मुझे मजबूरन ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप कॉल कर देंगे तो फिर आपको व्हाट्सअप पे भी या मैसेज पे भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलने वाला। तो कोशिश कीजिएगा कॉल नहीं करें, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा रिप्लाई करने में, 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आपको करना क्या है, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपका तैयारी पूरा टेक्निकल का अच्छे से हो जाएगा, आप तैयारी कीजिए और उसको रिवीजन करने के लिए मेरा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो नंबर मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, 6200-670-155। इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा कि मुझे टेस्ट सीरीज लेना है। मैं आपको बता देता हूँ प्राइस जो है वो है 499 रुपीज़। जी हाँ, बहुत पहले कुछ और प्राइस हुआ करता था, तो मैंने बहुत पहले बताया था कि बढ़ सकता है, तो फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हुआ था और अभी 499 इसका प्राइस है। फिर भी मैं जेन्युइन प्राइस रखा हूँ, बहुत जेन्युइन है। इसमें आपका टेक्निकल पोर्शन पूरी तरह से कवर होगा। क्या क्या रहेगा मैं बता देता हूँ पूरी तरह से। देखिए, चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज जैसे शॉर्ट फायरिंग है तो शॉर्ट फायरिंग का क्वेश्चन रहेगा, डिप्लरिंग है तो डिप्लरिंग का क्वेश्चन रहेगा, मेथड ऑफ वर्किंग है तो उससे क्वेश्चन रहेगा, वेंटिलेशन को अलग अलग सेक्शन में तोड़ दिए हम, जनरल गैसेस का क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपका वेंटिलेशन का क्वेश्चन होगा, इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन होगा। ऐसे कर करके तोड़ तोड़ के मैं बांटा हूँ चैप्टर को अपने हिसाब से। बट अगर आप उसको पूरा कर लीजिएगा तो आपका टेक्निकल पोर्शन A to Z कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने माइंस एक्ट का पूरा है, हालांकि पार्ट 1 लिखा हुआ है टेस्ट में, तो उसको डरिएगा नहीं, माइंस एक्ट का पूरा है उसमें, माइंस रूल का ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, A to Z चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप उस टेस्ट को अगर दीजिएगा तो आपका टेक्निकल पोर्शन पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो स्क्रीन पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, आपको बस व्हाट्सअप पे मैसेज करना है और आप ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोर्शन कवर होगा, ठीक है। 499 रुपीज़ उसका प्राइस है। आप इंक्वायरी करके मत पूछिएगा उसमें क्या है नहीं है, कितना टेस्ट है नहीं, मैं लगभग बता देता हूँ 29-30 टेस्ट के आसपास है, जिसमें आपका पूरा टेक्निकल पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।